नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रोज ही ध्यान के लिए मिलते हैं, ज्ञान को साझा करते हैं और हमने आज से फिर अपना एक नया स्वाध्याय शुरू किया करने जा रहे हैं, जो कि पत्री सर की बुक है कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत को मीनू जी करेंगी हमारे साथ पत्री सर की बुक का स्वाध्याय। और उससे पहले क्योंकि हम रोज 2 दिन से जो 10 वर्च्यूज ऑफ जैनिज्म है, यानी कि जो जैनिज्म का मेन फेस्टिवल होता है 10 लक्षण पर्युषण पर्व, हम उसके बारे में 10 दिन तक उसका जो है समझेंगे कि क्या वर्च्यूज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जैनिज्म का ही है, ये हम सभी के लिए है। क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो है अपनी आत्मा को, अपने आत्म उन्नति के लिए आए हैं, अपनी सोल ग्रोथ, अपनी सोल इवोल्यूशन के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने जन्म लिया है अपनी सोल इवोल्यूशन के लिए। सोल इवोल्यूशन के लिए हमें किन किन वर्च्यूज की अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, यही हम हर समय अपने किसी भी स्वाध्याय से भी हम यही सीखते हैं, किसी भी मास्टर से भी हम यही सीखते हैं कि हमें क्या चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर किसी भी तरह की विचारों के द्वारा अगर कोई इम्प्योरिटी है, ताकि हम इजीली अपने सोल की इवोल्यूशन में उस पर मदद कर पाए। तो यानी कि हम सिर्फ ये जो कुछ भी स्वाध्याय करते हैं, हम अपने लिए उस पर हम चिंतन करें, मनन करें और उसके बाद हम अपने ऊपर काम करके अपनी आत्मा का उद्धार करें, अपना स्वयं का उद्धार करें। कोई दूसरा हमारा उद्धार करने के लिए आना ही नहीं है। तो ये जो भी ज्ञान है, जहां से भी मिल रहा है, किसी भी मास्टर से भी मिल रहा है, किसी भी बुक से मिल रहा है, किसी भी हमें उससे इससे कोई हमें ये नहीं रखना चाहिए कि हम ये ही क्यों सुने और हम ये क्यों ना सुने। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जब देखती हूँ या सुनती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ऐसा ही बिहेवियर था कि मैं यही क्यों सुनूं और मैं यही क्यों ना सुनूं। लेकिन जब वास्तव में समझ में आया कि मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं सिर्फ इस शरीर में नहीं, मैं आत्मा के स्तर पर अगर मुझे उन्नति करनी है, तो मुझे ये जो कान मिले हैं इनको खुला रखना है और हर तरफ से जहां से ज्ञान आ रहा है उसे सुनना है, समझना है कि वो ज्ञान आखिर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले मैं जो यहाँ पर पर्यूषण पर्व के बारे में जो जैनिज्म के 10 वर्च्यूज हैं, वो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि जो मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, बस यहाँ पर साझा कर रही हूँ। जैसे हम पत्री सर हमें बताते हैं कि जितना भी सीखा है उतना भी बता दीजिए आप। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, जितना सीख रही हूँ। बेशक मैं बचपन से इनको समझ रही थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और गहराई से समझ रही हूँ इनको। और उसके बाद आज का जो स्वाध्याय है पत्री सर की किताब का कर्म सिद्धांत का, वो मीनू जी के द्वारा होगा। तो चलिए, हमने पिछले 2 दिनों में, कोई मुझे बताएगा हमने कौन कौन से वर्च्यूज समझे हैं? कोई हैंड रेज करेगा जो यहाँ रेगुलर जुड़ रहे हैं, कि हमने कल कौन सा पढ़ा था, जो सेकंड डे था, क्या समझा था या किस सिद्धांत को लेकर समझा था, कौन सा प्रिंसिपल था? तो कोई मुझे बताए कि हैंड रेज कीजिए और बताइए कि कल हम, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी रोज पोस्ट डालती हूँ मॉर्निंग में। नहीं, मीनू जी वैलिड नहीं है, मीनू जी का हैंड रेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको इनको तो पता ही है। मैं इनको तो मानूंगी नहीं, लेकिन जो नए लोग हैं उनसे मैं सुनना चाहती हूँ, जो यहाँ जुड़ रहे हैं, कि आप मुझे बताइए परसों हमने किस बारे में बात की थी और कल हमने किस बारे में बात की थी। तो मुझे पता पड़ेगा कि यहाँ मैं बोल रही हूँ और आप लोग श्रुति कर रहे हैं या नहीं। और आज का जो थर्ड डे है, आज का जो थर्ड डे है वो इतना प्यारा है, इतना सिंपल है कि आपको समझ में आएगा कि आज का थर्ड डे वाला जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। बताइए निर्मला जी, क्या क्या समझा हमने 2 दिन में? परसों तो आपने क्षमा के बारे में बताया था। यस। क्षमा के बारे में सारी बातें बताई थी। जी। और कल का जो शब्द है वो मुझे हाँ, शब्द हिंदी समझी पे तो मत हूँ, पर वो जाइएगा, वर्ड्स अर्थ मुझे बता भूल गई दीजिएगा। हूँ। अर्थ बता दीजिएगा, शब्द को मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़े डिफरेंट वर्ड हैं।
जो मतलब रिलेट नहीं करते हैं उससे, तो उनको जल्दी से याद भी नहीं रहते हैं, तो शब्दों पर मत जाइएगा, उसके अर्थ को समझ के ध्यान करके बताइएगा कि कल हमने किसके बारे में बात की थी। चलिए कोई बात नहीं, निर्मला जी का टेस्ट हो गया। निर्मला जी ने हाँ, निर्मला जी ने 1 नंबर तो ले ही लिया 2 में से। चलिए कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही सीखते समझते। तो मैं क्वेश्चन अगर आपसे सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। तो जैसा कि परसों हमने किया था, फॉरगिवनेस, उत्तम क्षमा, यानी सुप्रीम फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर जो ये 10 वर्च्यूज हैं, तो यहाँ पर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत थोड़े थोड़े रूप में बात कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर छोटे में ही काफी कुछ समझे, लेकिन जितना सुने, जितना भी सुने उसको समझें और उसको उतारें अपने जीवन में। तो कल हमने बात की थी मॉडेस्टी, मार्दव, यानी कि हम विनम्र कैसे बनेंगे। हम विनम्र तभी बनेंगे जब हम अपने मान, अपने अहंकार, अपने क्रोध को अपने से दूर करेंगे, तभी हम विनम्रता को अपने भीतर ला सकते हैं। हमने जब आत्मयोगी भवा का भी स्वाध्याय किया था, तो उसमें पत्री सर ने भी हमें एक विनम्र धर्म के ऊपर एक पूरा चैप्टर था उनका, कि आपको विनम्र क्यों बनना है। तो इसलिए जो कल का दिन था उसमें हमने जाना कि हम अपने भीतर विनम्रता कैसे ला सकते हैं। मान अपमान मान और ये जो अहंकार है, अहंकार कितने तरीके के होते हैं, किस किस जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, और हमें लगता है मैं अहंकारी नहीं हूं, सामने वाले में अहंकार है, और हम जस्टिफाई करते हैं उसको कि ये ज्यादा अहंकारी है। लेकिन अगर हम भी जब अपने आप को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा अहंकार कहाँ कहाँ पर आता है। डेली लाइफ में अगर हम इसको समझना शुरू करेंगे तो हम जानने लग जाएंगे कि हम भी अपने भीतर वो रखते हैं। और आज का जो है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज का जो दिन है, ये डे 3, इसको जैसे कल हमने किया उत्तम मार्दव, आज है उत्तम आर्जव। आर्जव का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी, यानी कि आप जैसे हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आप जीवन में उसको आचरण में लाइए। तो यहाँ पर जो हमने 2 दिनों में समझा कि अगर हम क्रोध और अहंकार को जीत कर अगर क्षमा रखें अपने भीतर, हमने क्षमा, अहंकार और क्रोध हमने कल किया, परसों हमने क्षमा किया, तो हम विनयशीलता अपने भीतर लेकर आते हैं। और ये आर्जव का अर्थ क्या होता है कि जब आप अपने भीतर ये सिंप्लिसिटी लेकर आए, यानी आप कोई दिखावा ना करें कि आप भीतर से कुछ और सोच रहे हैं और शब्दों से कुछ और बोल रहे हैं। तो क्योंकि हम लोगों का पूरा एक एक दिन इस पे एक एक दिन एक एक टॉपिक पे मनन चिंतन में जाता है। हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं अपने सुबह शाम के उसमें, हमारे जो रेगुलर जो होता है पूजा या जो भी कहे आप, उसमें पूरा जो इस पे हमें मनन चिंतन करना होता है कि हम जो कह रहे हैं, और आज हम क्योंकि कर्म सिद्धांत का भी वो कर रहे हैं, स्वाध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो हमें बता रहा है कि सिंप्लिसिटी का मतलब है कि हमें कोई भी तरीके का छल और कपट अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। हमारे भीतर जो है वही बात हमें करनी चाहिए, यानी कि मन, वचन और कर्म हमारा अलाइनमेंट में होना चाहिए, ना कि मन में तो कुछ और सोच रहे हैं, मुंह में कुछ और ला रहे हैं और कर और कुछ रहे हैं। एक्शन तो कुछ और है हमारा, मन में कुछ और चल रहा है और मुंह से हम कुछ और बोल रहे हैं। हम तारीफ कर रहे हैं निर्मला जी की, अच्छा निर्मला जी बहुत अच्छा किया आपने, हमें एक तो बता दिया, लेकिन मन ही मन में कह रही हूँ अरे ये कौन सी बात है, दूसरा तो बताया ही नहीं। नहीं, ये जो मन में है वही बोलना है, जैसा है वैसा बोलना है, क्वालिटी नहीं, डबल नहीं। क्योंकि कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि मन, वचन और कर्म से हमें समझना है अपने हर फीलिंग, हर बात को। हमारे अंदर जो भी है वो विचारों से उत्पन्न होता है, और विचार
धीरे धीरे हमारे शब्दों में आता है और शब्द हमारे एक्शन में आता है। अगर ये सब हमारे अलाइनमेंट में होंगे, इसका मतलब आप उस सिंपलिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस सिंपल लाइफ में। और आपने बचपन में भी सुना होगा कि उच्च क्या, मैं तो बड़ा याद रखती थी, अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, सादा जीवन उच्च विचार। तो देखिए, सादा जीवन और उच्च विचारों में, विचारों को अगर हम उच्च रखेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत सिंपल तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो हमें अच्छी बातें करनी है, करने से पहले सोचना है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमें करना है, और जो हम कह रहे हैं वो करना है। अगर मान लीजिए, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर हमसे हो गया कि चलो हमने कुछ कह दिया, और ऐसा कह दिया जो हम बाद में हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं कहना था, तो हमें उसको वहीं पर अपने आचरण में नहीं लाना चाहिए, वहीं रोक लेना चाहिए। सो इस तरीके से अगर हमने कोई बात बोल भी दी तो उसे हमें अपने चेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सजग होने की जरूरत है। हम सभी को अपने कर्मों के प्रति सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कर्मस जो हैं वो धीरे 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 एंटेंगल होते हुए सर्कुलर मोशन में वो मल्टीप्लाई होते हुए इसी वजह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसका सारा इम्पैक्ट हमारी ही लाइफ पर आता है। तो हमें कैसा कैसा होना चाहिए, हमें हमें एक मिरर के समान होना चाहिए, दर्पण के समान, शीशे के समान, जैसे हैं वैसे ही दिखाई दें। अगर आज मैंने जैसे कहते हैं ना कि हमें चश्मा लगा के, जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं हम लोगों को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं, राइट? इवन अपने आप को भी वैसा ही देखेंगे, लेकिन आपका जो मिरर है वो आपकी रियल इमेज दिखा रहा है कि कैसे आपकी नाक है, कैसे आपकी आंख है, कैसे आपकी आपके जो भी हाव भाव है वो कैसे है, वो आपकी मिरर आपको दिखा रहा है। तो ऐसे ही हमें होना चाहिए कि जो हमारे भीतर है वही हमें बाहर लेके आना है, एक ही समान होनी चाहिए सब कुछ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कोयला होता है जब वो जल कर राख हो जाता है, और वो राख जो है जब ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर हम उस राख को, हमें लग रहा है कि वो राख हो गई है, लेकिन जब हम उसे टच करते हैं, लेकिन वो राख ठंडी नहीं हुई, वो अभी भी गर्म है और हमारा हाथ जल जाता है। वैसे ही हमें क्या लगता है कि हमने किसी को चालाकी दिखा दी, किसी को हमने जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेशन, हम लोग कितना इजीली एक वर्ड लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। तो ये जो है हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हम इस तरीके से जो भी बिहेवियर अपने लाइफ में, अपने जीवन में करते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हमने दूसरों को उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया। और लेकिन बहुत अच्छा किया, हमने उनको अपनी सुपीरियरिटी हमने दिखा दी, लेकिन उसका सच में जो असल में उसका असर पड़ता है वो उस पर नहीं, उससे ज्यादा हम पर पड़ता है, क्योंकि हम उसको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, एग्जैक्टली उसको सबसे ज्यादा बेवकूफ हम अपने आप को बना रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुद के उन मॉरल्स जो हमारे वर्च्यूज हैं, हम उसमें ही ठग रहे हैं अपने आप को। तो हम खुद ही अपने कर्म बंधनों में फंसते हैं। तो कौन मूर्ख है, कौन ठग रहा है? वो हम, मैं सामने वाले को नहीं ठग रहे, हम अपने आप को ही ठग रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें आर्टिफिशियल नहीं होना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिहेवियर में आती है, हमें इस तरीके की नहीं लेकर आनी है। हमें सिंपल, जैसा है वैसा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर जो मन में है उसको बोल दीजिए। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को और सिंपल बना सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से पढ़ते और समझते आ रहे हैं, लेकिन जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं या आसपास लोगों को बता रहे हैं, क्या वास्तव में वो ऑनेस्टी हमारे अंदर भी है? तो हमें बाहर से ज्यादा हमें भीतर देखने की जरूरत है कि क्या वो ऑनेस्टी मेरे अंदर है। तो दूसरों की हमें चुगली नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है और हम इधर से उधर एक सेकंड में उसकी चुगली कर देते हैं, हमने ट्रांसफर कर दी वो बात। तो हमें वो सब नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इन सब को छोड़ना ही आज का
जो धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म, ये सिखाता है कि इन सबको छोड़ना है और अपने भीतर वो सरल व्यवहार लेकर आना है। जीसस ने भी कहा है कि आप बच्चा बन जाइए। अगर आप वास्तव में भगवान के राज्य में जाना चाहते हैं तो आप बच्चा बन जाइए। और ये धर्म भी वही कहता है कि आप बच्चे की तरह सिंपल, बिल्कुल सिंपल बन जाइए। जैसे हर एक बच्चे को हम गोदी में लेते हैं, किसी भी बच्चे को देखेंगे तो आपके चेहरे पे उस बच्चे के लिए कभी नाराजगी नहीं आएगी, मुस्कुराहट आती है, आपके दिल से उसके लिए प्यार आता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा भाव ही नहीं है जो वो आपकी एनर्जी को चेंज कर दे, वो प्यार है उसके अंदर। तो इसीलिए हम सबको बच्चा बन जाना है और एक पानी की तरह बिल्कुल सरल जीवन अपने भीतर लेकर आना है। सो फ्रेंड्स, और ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हमारा स्वाध्याय का सेशन भी है। तो मेरा आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। तो आज हमने ये इसलिए, क्योंकि अगर हम अपने विचारों के प्रति सजग रहेंगे, अपने मन के उठने वाले विचारों के प्रति, तो हम अपने वचनों के प्रति सजग रहेंगे। और अगर अपने वचनों के प्रति सजग रहेंगे तो हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे। और कर्मों के प्रति सजग रहेंगे तो आगे आप सुनेंगे मीनू जी से कि कर्म सिद्धांत क्या बताता है कि आपको क्यों सजग रहने की जरूरत है। सो ओवर टू यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। थैंक यू ऑल मास्टर्स। तो बहुत सुंदर आज जो रितु ने बताया, थर्ड डे था। और आर्जव यानी हमें अपने विचारों को, किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप पे ही काम करना है। तो जब हम अपने आप पर ही काम करेंगे तो जीवन तो हमारा खुद ब खुद ही सुंदर हो जाएगा। हम क्यों दूसरों के लिए उंगली उठाएं। तो कर्म सिद्धांत जो इस पुस्तक को आज लिया है, इसका भी यही है कि हम कर्म सिद्धांत जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ, उन काम ऐसा किया उन्होंने। तो हम आज इस पुस्तक को यहाँ से शुरू करते हैं, पत्री जी की पुस्तक कर्म सिद्धांत। और कई 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 बार लोगों ने इसको सुना होगा, समझा होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि कर्म सिद्धांत क्या है। तो बहुत सारे नियम हैं जो हमारे आध्यात्मिकता के हैं। उसमें एक ये भी नियम है, और ये नियम सबके लिए एक समान है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई हम हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये जो नियम है, हम कहीं भी चले जाएं, चाहे यहाँ पर हो चाहे किसी दूसरी जगह हो, सबके लिए एक समान है। क्योंकि प्रकृति के भी नियम होते हैं, वो भी नहीं बदलते, और ये भी नहीं। तो मैं किसी से सुनना चाहूंगी कि कर्म क्या होता है। कोई, अगर मैं भी, एक छोटा सा ही प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत जब हम जानेंगे तो हम कर्म को भी समझेंगे कि कर्म क्या है। तो कोई अनम्यूट करके अपने आप को बताना चाहेंगे कि हम कर्म किस तरह से करते हैं, किस किस तरह से कर्मास बनते हैं, जो हमारा उसके लिए एक सिद्धांत बनाया हुआ है। चलिए, यहाँ सभी समझने के लिए और सीखने के लिए ही हम जमा हुए हैं। कर्म कर्म हम अपने विचारों के द्वारा, कर्म हम अपने बोली के द्वारा, वाणी के द्वारा, जो भी रितु जी ने बताया, और अपने शरीर के द्वारा, तीन तरह से हम कर्म बनाते। तो कहते हैं कि हम जब हमने ध्यान के पहले हम जब नहीं समझते थे, और जब हम ध्यान में आए तो हमने क्या जाना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है मेरा यहाँ आने का। इतने प्रश्न हमारे अंदर उठे। हमने फिर जाना कि हमें खुद को जानना है। फिर हमारे इस तरह के प्रश्नों की वजह से हमने कर्म को भी समझने की कोशिश की। तो लॉ ऑफ कर्मा यानी, और जो कर्म सिद्धांत है, ये भी जन्म, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसके दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। क्योंकि हमने जन्म लिया है, तो जैसे कर्म किए थे उस हिसाब से हमने जन्म लिया। जन्म, कर्म कोई सजा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो जो कर्म किए होंगे हम तो उनको भुगतने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। हम इनको सजा ना समझे। ये कोई सजा नहीं है, कोई भुगतना नहीं है, कोई दंड नहीं है। ये तो हम जो जैसे हमने अपने कर्म किए थे, अच्छे थे बुरे थे, इनका भी कर्म अच्छे बुरे नहीं है। ये तो हम जैसे करते हैं, जैसा बीज बोया था उसका हमको फल मिल रहा है। तो हम केवल इस जीवन को ही जानते हैं। हमने कोई पिछले जीवन को तो हमें याद ही नहीं है, हमने कितने जीवन जी लिए हैं।
क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि अर्जुन तुम भूल चुके हो, मुझे आज भी याद है कि तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तुमने और मैंने, लेकिन तुम भूल चुके हो, मुझे सब कुछ याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आत्मा समझा, शरीर नहीं समझा। और हम जब शरीर में रहते हैं तो सिर्फ केवल इसी जन्म को, इसी जीवन को जो दो अपनी आंखों से देखते हैं, जितना बस जन चक्षु से हम देख पाते हैं, बस हम उसको ही सब कुछ समझते हैं। तो कह सकते हैं कि कर्म का जो प्रभाव होता है हमारा, वो जन्म का अगले जन्म पर भी पड़ता है। वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जैसा हमने सोचा, जैसा हमने कर्म किए, वैसा हमारा जीवन बन गया। यानी कोई इससे बच नहीं सकता। वी आर क्रिएटर अपर अवर लाइफ, यानी हमने ही अपना जीवन स्वयं ही बनाया है। कोई भगवान नहीं है कि भगवान ने हमें ऐसा जीवन बना के दिया है, हमने उनके ऊपर दोष दे दिया, भगवान की वजह से ऐसा हो गया, मेरे को इतने दुख दिए हैं, मैं उनके ऊपर बस यही सोचती रहती हूँ, मुझे ही इतने सारे दुख क्यों दिए हैं, मैं ही इतना क्यों भुगतूं। सब लोग तो सुखी हैं। आसपास के लोगों को हम देखते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, बाकी के सब लोग तो सुखी हैं, मेरे को ही जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ अपनी तरफ दुखों का ही देखते हैं, हम सिर्फ दुखों को ही देखते आए हैं। हम जीवन में यही समझते हैं कि सब तो सुखी हैं, बाकी के लोग तो सुखी ही हैं, मैं तो, मेरे को ही सारे दुख मिल गए हैं, मैं क्यों भुगत रही हूँ, मैंने ऐसे क्या कर्म किए। तो पत्ती सर की बुक से हम आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने ये इस पुस्तक में बहुत सुंदरता से समझाया है कि हमने जैसा जीवन में, जैसे पहले हमने बीज बोए थे, वैसा ही हमको पेड़ मिला, और वही कर्म है। बहुत सारी धारणाएं भी हैं बनी हुई कि हमें पनिशमेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले जन्मों का भोग हम नहीं भोगते हैं। कर्म हमें सिर्फ सिखाने के लिए जाता है, यानी अपने बारे में हमें बताता है कि हम क्या हैं। जो हम जीवन जी रहे हैं, वो हमने अपने जो कर्म किए हैं, वैसा ही हमें जीवन मिला है। ये भोगना नहीं है, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमको ऐसा जीवन जीने के लिए धरती पर भेज दिया गया। नहीं, हमें सिर्फ सीखना है। कोई भी चुनौती आई है तो उसको समझना है कि क्या कारण है, हमें उसके रूट तक जाना होता है। कहते हैं अगर हम जो कर्म करते हैं, ऐसे दो तरह के कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे। तो कर्म के पीछे क्या है, आपने कोई कर्म किया है, उसके पीछे सिर्फ सीख है। समझना है कि वो सिचुएशन अगर आई है, हमको क्या सिखाने आई है, हमको बस उससे मुक्त हो जाना है। एक टीचर की तरह, जैसे हमको गुरु सिखाते हैं ना, तो वो भी हमें सिखाने आए। तो अब मैं अपनी पुस्तक की ओर चलती हूँ, कर्म सिद्धांत। तो सिद्ध पुरुषों का अंतिम ज्ञान ही सिद्धांत। पुस्तक की पहली लाइन, देखिए, सिद्ध पुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया, उनका वो सिद्धांत बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में जितना देखा, सोचा, समझा, ज्ञान लिया, आत्मा के द्वारा उन्होंने इतने जन्मों जन्मों की जो हम यात्रा करके आए हैं, और वो ध्यान के द्वारा उस ज्ञान को जब वो समझ लेते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। और निरंतर साधना की अंतिम स्थिति तत्व है। हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमको साधना के द्वारा हम सब कुछ समझने लगते हैं कि हाँ, हमने इतने जन्मों का हमारी यात्रा है, तो वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और सृष्टि में मात्र एक ही सिद्धांत है, वह एकमात्र सिद्धांत ही कर्म सिद्धांत है। यानी जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, वो सिर्फ कर्म सिद्धांत के कारण ही हो रहा है। आप कैसे समझेंगे? सृष्टि में कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। पहला प्रश्न यही आता है, एकमात्र सिद्धांत कर्म सिद्धांत, तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। तो हम उसको आगे जानेंगे, क्योंकि जब हमारी हायर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं पूर्णात्मा, उसने भी कहीं कहा कि हम अनुभव लेने के लिए आए हैं। उसने बहुत सारे लाखों करोड़ों, उसने अपने अपने अंश, हम उनके, हमारे अंदर उनके अंश हैं। तो हमने अनुभव लेने के लिए ही धरती पर जन्म लिया, और हम सब एक ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं। तो कहते हैं जो जितना करता है उसको उतना मिलता है, यानी जिसने जैसा किया तो वैसा ही मिला। हम कहते हैं हमें ज्यादा सुख है या उसको ज्यादा सुख है, नहीं, हमने जैसे विचार रखे थे वैसा ही हमें जीवन मिला। जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। यद भावम तद भवति महादेवा, यद भवति तद भावम महादेवा। यानी आपने जैसा भाव थे, आपके जैसे विचार थे, आपके जैसे कर्म थे, आपने जो जो किया वैसा ही आपके साथ हुआ। आपका जो जीवन आज आप जी रहे हैं, वो आपका अपना बनाया हुआ है। हमारी भावना ही हमारी यथार्थ होती है। आज हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, वही हैं, वही यथार्थ हैं, वही हमारे सब कुछ बता रही हैं कि जीवन हमारा कैसा है। हमारी यथार्थताओं से ही पुनः हमारी भावनाओं का उदय होता है, और जो हम विचार रखते हैं, कि आगे वो चेन बनती जाती है।
कि हमारी भावनाओं के द्वारा आगे होने वाला क्या है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक दो लोग हैं और किसी ने एक जन को थप्पड़ मार दिया तो आगे क्या होगा, वो गुस्सा वो आगे किसी और पर निकलेगा। अगर वो इतना इसके जवाब नहीं दे सकता, या तो लौट के थप्पड़ मारेगा या वो किसी और के ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा। तो ये चेन आगे चलती जाएगी, यानी उसका कोई कारण था जो उसके अंदर भाव आए और उसने उसको थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ का जवाब वो आगे चला गया। तो ये जो उस थप्पड़ का जवाब था, उसने जो उसके अंदर गुस्सा था वो किसी और पे गुस्सा करेगा। वो हो सकता है वो अपने बच्चों पर, बीवी बच्चों पर गुस्सा निकाले, फिर बीवी को चिल्लाएगा तो वो अपने बच्चे पे गुस्सा निकालेगी। तो इस तरह से ये जो चक्र होता है ये चलता रहता है। कहते हैं कि हमारी यथार्थताओं से ही पुनः हमारी भावनाओं का उदय होता है। इस सनातन सिद्धांत का नूतन विवरण, आधुनिक विश्लेषण। भीष्म पितामह के द्वारा पिरामिड जगत के लिए एक अद्भुत उपहार। भीष्म पिता के लिए भी उन्होंने कहा है, उन्होंने भी इसके ऊपर कर्म कारण सिद्धांत को बताया है। और पिरामिड मास्टर्स भी हैं, वो भी हमें इस पुस्तक के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमको ज्ञान देते रहते हैं। यानी वो जो बुक पढ़ते हैं, जैसे आज जितने भी आपने पहले भी सुने होंगे, कर्म शास्त्र के द्वारा हमें पिरामिड मास्टर्स भी बताते हैं। कर्म सिद्धांत के ज्ञान से ही उत्पन्न होता है कर्मयोग। हम जैसे कर्म, हमारा जो सिद्धांत है, हम जो कर्म करते हैं वही कर्मयोग बनता जाता है। विवेकानंद ने भी अद्भुत इसमें संदेश दिया है। और अब पिरामिड के सारे वीर होंगे कर्मयोग परायण। तो 25 सर का ये मैसेज है इसमें। आगे चलेंगे। कर्म विधान। आत्माओं का सर्वप्रथम ज्ञान यह है कि उन्हें मालूम है हम सब परमात्मा का ही एक अंश हैं। क्योंकि हम जितने भी हैं, यहाँ जितने मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कॉन्शियस, सबके अंदर वो चेतना है, हम सभी उनके अंश हैं। आत्माओं की कोई इच्छा नहीं होती, आत्माएं नहीं इच्छा रखती हैं। लेकिन क्या होता है, जब शरीर धारण करती है तो जो उसके अंदर मन होता है, तो वो मन के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा वो इच्छाएं बनने लगती हैं। तो उनमें अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विस्तृत रूप से देखने की शक्ति, जहां चाहे वहां जाने की शक्ति, एक लोक में सीमित न रहकर उनमें सभी लोकों, सभी ऊर्जा तरंगों में प्रवेश होने की आत्माओं में शक्ति होती है। आत्माओं में तो सभी कुछ है, उनको तो इतनी शक्ति है कि वो कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। हम ध्यान करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस जो जाती है वो कहीं भी जा सकती है। हर अलग अलग लोकों में भी हम जाते हैं। तो एक समय सृष्टिकर्ता ने कुछ अनुभव पाने की इच्छा से अपने द्वारा सृजन की हुई आत्माओं को मन द्वारा विचार करने की शक्ति देकर उन्हें विविध लोकों में भेजा। यानी जो हम कह रहे थे, सृष्टिकर्ता ने अनुभव के लिए यहाँ धरती पर आए और दो तरह की उन्होंने आत्माओं को दो भागों में विभाजित किया। पहला वर्ग था इंटेलेक्चुअल जोन स्पिरिट, यानी विवेक क्षेत्र आत्माएं जिनमें की ज्ञान होता है। और दूसरी है फ्री विल जोन स्पिरिट, यानी जो कि स्वच्छंद, यानी अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकती है। यानी हम किस उसमें आते हैं, जोन में, हम फ्री विल जोन में आते हैं। हम जब चाहे कुछ भी सोच लेते हैं। हम चाहे कि हमारा मन होगा तो हम करेंगे, हमारा मन नहीं होगा नहीं करेंगे। हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी का साथ छोड़ दें, आज हम जिंदगी भर एक आदमी के ही साथ रहें। हम कुछ भी, हमारा मन हुआ तो हम आज कोई दूसरा काम करने लगते हैं, हम कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो ये हम फ्री विल जोन में होते हैं कि आज हम किसी अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। किंतु जो विवेक आत्माएं होती हैं, वो ज्ञान होता है उनके अंदर, और विवेक क्षेत्र में जो आत्माएं हैं, अत्यंत प्रगतिशील आत्माएं हैं, उनकी ऑलरेडी उनकी उन्नति होकर वो वहां जाती हैं। तो उनको इसीलिए सृष्टिकर्ता ने उनकी रचना की है। उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं और अपनी शक्ति के द्वारा अन्य क्षेत्र की आत्माओं को अपने वश में कर सकती हैं। तो उनके अंदर एक ज्यादा ज्ञान भी होता है, शक्ति भी होती है और विवेक भी होता है। तो कर्म से मुक्ति प्राप्त उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा अपने कर्म ऋण को उचित कार्यों द्वारा नहीं चुका देती, कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, अगर आप प्रकृति के सिद्धांतों के द्वारा, प्रकृति के सिद्धांतों को अपना रहे हो तो आपको कर्म नहीं लगेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, फिर हमें कर्म लगते हैं। तो विवेक क्षेत्र में स्थित आत्माओं की प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है। और हम जो धरती पर आए हैं, हम इसीलिए कि हमारी प्रगति तेजी से हो, हम अपनी आत्मा का ज्यादा से ज्यादा विकास करें, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति मंद गति से होने पर भी वो शास्त्रीय दृष्टि से अति उन्नत स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि हम भूलोक पर जो आए हैं, हम अपनी इच्छा से आए हैं। और
इस क्षेत्र के अंतर्गत ही हमें यह जानना होता है कि बहुत सारे अन्य लोग भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म लोग तथा कुछ भावना लोग भी इस क्षेत्र में आते हैं, यानी जो फ्री विल जोन है इसमें धरती लोग आते हैं और दूसरे लोग आते हैं। परंतु अभी हमें दूसरे लोगों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें अपने धरती लोग के बारे में जानना है। और इस पुस्तक का पहला प्रश्न उन्होंने रखा है, कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ। यानी अभी यही सवाल था कि हम तो कर्म चक्र में हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। तो यही कह रहे हैं, हम सब कर्म चक्र में बंदी क्यों हैं, उसका सिद्धांत क्या है, कर्म ऋण को किस प्रकार चुका सकते हैं, तो इस चक्र से किस प्रकार बाहर निकले, ये सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जब निकलना है, जब हमें ज्ञान आ गया है, हम ध्यान में आए, तो अब हमारे अंदर तो प्रश्न आएंगे। तो अब हमें तो यही होगा कि भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, हम तो भाई ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर लें, हम तो अपनी अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जलाए और हम तो भाई मोक्ष प्राप्त कर लें, मुक्त हो जाएं। तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में गहराई से समझना चाहिए, इसको जानेंगे हम। तो कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, कहते हैं कि इस विषय को जानने के लिए समुदाय में इसके प्रति किस प्रकार का बोध है, हम इसको जानेंगे। हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म चक्र का पूर्ण रूप से अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञान हो जाता है। यानी हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, यानी हमारा जो क्या उद्देश्य है जीवन का, धर्म यहाँ पे हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हमने कोई हमारा धरती पर आने का उद्देश्य होगा, हम क्यों आए हैं, कोई तो हमारा काम होगा, वो हम ध्यान में आने के बाद हमको समझ में आता है। हमको किसी से पूछना नहीं है, किसी से जानना नहीं है, कोई दूसरा नहीं बताएगा, वो हमको स्वयं समझ में आता है कि हाँ, हमारा यही धर्म है। तो व्यक्ति को अपने कर्म चक्र को पूर्ण रूप से अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञान होता है। इसकी अनुभूति न होने तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर जब तक वो महसूस नहीं होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इधर उधर मुझे क्या करना है, मैं कहाँ भटक रहे हैं, तो हम तो वो कहते हैं कि हम तभी आनंद की अनुभूति करते हैं। यानी हमारे अंदर फिर एहसास होने लगता है, हाँ मेरा यही धर्म है, मुझे यही काम करना है। अभी हमारा क्या धर्म है, ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है, स्वाध्याय करना है। फिर हम थोड़े दिन के बाद हमें लगेगा कि हाँ, हम और भी आगे प्रगति करनी है, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं और हमें इसी में आनंद मिलने लगा है। तो कर्म ऋण को संपूर्ण रूप से जब तक चुकाते नहीं, तब तक हम कष्ट से मुक्त हैं। जो कर्म श्रृंखला से छूट जाते हैं, उनके लिए देवलोक को प्रतीक्षा करता है। तो अब समझ में आ गया ना कि हमें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। और बौद्ध धर्म के अनुसार एक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण उत्पन्न हुए विरुद्धात्मक भावों को, इच्छाओं को जब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक वह निर्माण को प्राप्त नहीं होगा। यानी वही है, हर धर्म में एक ही बात है, बौद्ध धर्म में भी यही है, हम अपनी इच्छाओं को वश में रखें, अपने अंदर जो विरोध के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हमें छोड़ना है, और कोई भी हमें कर्म श्रृंखला से बाहर नहीं होता। यानी हम चाहेंगे कि हम अपने माता पिता को कह देंगे भाई, माता पिता हमारे सारे जिम्मेदारी ले लें, भाई वही कह देंगे भाई मेरे बच्चे, तो सब कौन माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को सुख मिले। नहीं, हर आत्मा आई है, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बच्चे हैं, सब अपना अपना एक सोल प्लान लेकर आते हैं। अपने अपने कर्मों का बोझ हम खुद ही है, हमें खुद ही ढोना है, खुद ही निकलना है, सब कुछ करना है। तो उसको क्या करना है, एक सीख की तरह लेना है कि वो हम जो लाए हैं इस जीवन में, हमें उससे सीख सीखनी है। इतना जो भी हमने सीखना था इस जीवन में, उसको हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो इस्लाम धर्म में भी यही है, सन्मार्ग पर चले तो स्वर्ग को जाएंगे, वरना नरक को, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ईसाई धर्म में भी वही कहता है, भगवान के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनके प्रति विश्वास रखें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नरक का अनुभव होगा। यानी दुख मिलते हैं, नरक का अनुभव है, हमें दुख मिलता है। बुद्ध भगवान ने भी क्या कहा था, उनके भी जो ये दुख है, दुख का कारण है, वो हमें जानना है, और दुख का निवारण है, और निवारण में उन्होंने हमें क्या बताए थे, अष्टांग मार्ग। तो बस हमें ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख, दुख तो है, लेकिन हम उसको, दुख को, सुख को अपने तरीके से देखते हैं। आज अगर कोई स्थिति ऐसी है और हम उसमें उलझ जाएं कि वो तो मुझे दुख दे रही है, स्थिति कभी भी दुख नहीं देती, हम अपने विचारों से उसमें दुखी हो, है ना। आज अगर कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई मैच चल रहा है ना, और मैच में आप तो चाहते हैं एक पार्टी जीत जाए,
दूसरी पार्टी हार जाए तो दोनों ही चाहेंगे ना, दोनों ही अपनी अपनी तरह से जीत जाएंगे। जैसे ही एक पार्टी जीतेगी दूसरा दुखी हो जाएगा, तो क्या हुआ? हम तो उन विचारों की वजह से, परिस्थिति तो अच्छी ही थी ना, और जो उसको देख रहा है, मजे ले रहा है, वो जीवन मजा ले रहा है। ऐसे ही हमें जीवन में ऐसे ही समझना है कि जीवन तो गेम है, बस हमें तो आनंद उठाना है, कोई जीते कोई हारे नहीं, बस एक क्रिकेट मैच की तरह हमें तो इस जीवन को जीते जाना है। तो कोई भी इन परिस्थितियों में भी हमें नहीं उलझना है। बस आप तो एक जैसे थिएटर में प्ले चल रहा है, देखते जाइए। बिल्कुल। तो वास्तव में पहले दो धर्मों में कर्म सिद्धांत के सत्य की निश्चित रूप से विस्तृत व्याख्या की गई है। हर धर्म में उन्होंने कहा है, विस्तृत व्याख्या की गई है, हमें उनको समझना है तो आगे हम जानेंगे। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। उदाहरण के देखेंगे कि उन्होंने अनेक गोपियों और शिष्यों को अपने प्रेम से बंधित किया था। उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने मोह किया। क्या? उन्होंने प्रेम किया। हमें मोह में नहीं जाना है, किसमें जाना है? प्रेम में। अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट, यानी हमें प्रेम सबसे करना है, अपने परिवार से भी, हर एक से। क्योंकि ये सत्य है, आज अगर हम जाने कि एक शरीर को जब किसी अंग को दर्द होता है, एक उंगली को दर्द होता है ना, तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है ना। ऐसा तो नहीं है बस इस उंगली को ही हो रहा है। आज हमने खाना खाया तो सिर्फ मुख से खाया तो पूरे शरीर को ही तो ऊर्जा मिली ना। वैसे ही हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। आप जैसे मानेंगे हमको, हम अलग हैं, तो आपकी भावनाएं, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर, हर एक जीव पर, आसपास के जीव जंतुओं सब पर पड़ता है। ये ना सोचें कि अगर किसी ने गलती की है तो वही उसका वो है, करने वाला वही कर रहा है। नहीं, अगर आपने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसे जैसे किसी को आपने कुछ गलत कह दिया, कुछ गुस्सा कर दिया, तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। यानी आपके ऊपर भी उसका असर होगा, आसपास के वातावरण पे भी होगा, पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैल जाती है। क्योंकि हम सब एनर्जी बीइंग है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी ऊर्जा हैं। हम जो सोचते हैं वो भी ऊर्जा है, बोलते हैं वो भी ऊर्जा है, और हम कुछ करते हैं सब कुछ ऊर्जा है। तो जब हमने ये समझा कि ऊर्जा ही है सब कुछ, तो हम ऐसा कुछ करेंगे तो वैसा ही सब जगह बहने लगेगा। कहते हैं ना, पानी में अब थोड़ा सा एक बूंद कलर डाल दीजिए, वो धीरे धीरे बहते बहते एक समान हो जाता है। वही है ऊर्जा का। तो महाभारत युद्ध की प्रारंभिक दशा में अर्जुन के अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह भाव में दबे होने से भी श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान बोध कराकर, प्रकाश का मार्ग दिखाकर अपना कर्म निर्वहन करने का मार्गदर्शन किया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गीता का उपदेश कितने अध्याय का है? 18। उनको एक अध्याय से नहीं समझ में आया, उनको कितने अध्याय से समझ में आया? 18 से भी नहीं समझ में आया। फिर भी वो उनको समझाते रहे, हर तरह के उनके उत्तर देते रहे। जब उनको पता था, वो कहते हैं मैं तो आत्मा के रूप से सब कुछ कर रहा हूँ। आज मैं, कहते हैं ना, गीता का आज हमारे सेशन चलता है तो अभी यही था, हमें कर्म करने हैं, कैसे? अकर्म से। और हमें यही सीख सीखनी है अपने जीवन में, हम जो भी करें अकर्म करें, ना कि हमें कर्म नहीं करें। हमें कोई अपने को शरीर समझकर नहीं कर, जो भी कर रहे हैं आत्मा को समझ कर हैं। तो कृष्ण ने जो भी किए थे, क्यों उनके ऊपर नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने आत्मा में रहकर सब कुछ किया। उन्होंने यही कहा, तुम तो अपने कर्म करो, तुम्हारा धर्म है ये करना, तुम तो इसका फल मत सोचो। आज तुम जो करोगे वो तुम उसका अच्छे के लिए कर रहे हो, न्याय कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा, तुम्हें कर्म नहीं। तो ये श्री कृष्ण एक महान ज्ञानी है। यदि वह चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने दूसरों के कर्मों में दखल नहीं किया, उन्होंने खुद नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये तो करना जरूरी है होना। धर्म के जीत के लिए अधर्म को उनको खत्म करना था। उनमें स्थित स्वयं निर्णय लेने की शक्ति में कभी रुकावट नहीं डाली। यह उनके प्रेम तथा ज्ञान का महान प्रतीक है। और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, कि उन्होंने कहा कि जब तक स्वयं अपने दुखों से कोई बाहर नहीं निकलना चाहेगा, दूसरा उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा। तो हमें क्या करना है? खुद को ही अंदर जाकर अपने ही आप को देखना है, अपने कष्टों से मुक्ति पानी है। क्या बुद्ध में प्रेम नहीं था? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उन्होंने जब जीवन जो पैदा हुए थे, क्या उनको सारे सुख नहीं मिले थे? सब कुछ था। उनके हृदय में अनंत प्रेम छिपा। प्रेम, दया, यह गुण उनके व्यक्तित्व की मजबूत दीवारें हैं। चमत्कार अथवा महिमाएं दिखाएंगे, अगर उनको जब सिद्धियां प्राप्त होने लगी थी, तो अगर क्या वो चमत्कार दिखाने लगते तो क्या होता? वो तो बस सिद्धियां दिखाते और उसी माया में फंस जाते। तो उन्होंने नहीं। आज भी इतने पति सर भी कहते हैं कि नहीं, हम जब ध्यान करेंगे बहुत सारी सिद्धियां हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन हमें उनमें रुकना नहीं है, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाना है।
बस अपनी आत्मा का उद्धार करना है। अब उद्धरे आत्मने आत्मानम, आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना है, स्वयं से जोड़कर हमें अपना उद्धार करना है। तो उन्होंने इसलिए महिमाएं अपनी नहीं दिखाई, चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि प्रजा क्या हो गई थी, गलत मार्ग पर चली जाएगी। और फिर प्रजा का उन्होंने शाश्वत रूप से परिष्कार दिखकर उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने ध्यान मार्ग, देखिए कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने और भी आगे जाकर के उनका और आगे उद्धार हो, उनको ध्यान मार्ग बताया, क्योंकि बीच में नहीं रुकना है हमें। 32 में यही सिखा रहे हैं कि हमें बीच में नहीं रुकना है। संपूर्ण ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त करके एक अद्भुत श्रेणी के महान मास्टर हैं। तो कहते हैं कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, अब हम जानेंगे कर्म चक्र कहाँ से शुरू हुआ। प्रारंभ में स्वच्छ रूप से विचार करने वाले फ्री विल जोन में प्रेम एवं भ्रातृत्व भाव भरपूर था, यानी सब जगह प्रेम ही प्रेम था, कहीं कोई भेद नहीं था, सब आत्माएं एक समान थी। ये तेरा मेरा का नहीं था, कोई डुअलिटी नहीं थी। धीरे धीरे उस क्षेत्र में भली भांति परिचय प्राप्त करने के कारण पश्चात कुछ आत्माएं भौतिक वस्तुओं के लिए प्रज्ञ हुई। कहते हैं ना, जब सब जगह प्रेम होने लगा हर जगह, तो किसी एक के ऐसा विचार आया कि भौतिक सुख लेने हैं, उनको अनुभव करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके भाव उत्पन्न हुए और इन आत्माओं को अपने कार्यों के द्वारा अपने देवत्व के कारण सुख भोग विलासपूर्ण जीवन की आदत। अब हम भाई इतने जब सुख भोगते हैं तो क्या होता है, तो आदत बन जाती है। अब आत्मा को तो सुख भोगने हैं, अब जब हम सुख भोगने लगेंगे तो कुछ ना कुछ हम ऐसे कर्म भी होते हैं। कर्म तो जैसे ही हमने अपने जीवन में परिवर्तन आया, जन्म परिवर्तन किया, प्रेम से आगे बढ़े, तो हमने कर्म बनाने शुरू किए। उनके जीवन जीने की पद्धति एवं सुख भोग पूर्ण जीवन विधान को देखकर स्पर्धा शुरू हो गई, यानी कंपटीशन। यानी कंपटीशन कैसे हुआ, भाई मुझे भी ऐसा ही चाहिए, तुमको ऐसा है मिला है, मुझे भी वैसा ही मिलना है। जलन, गुस्सा, डर, यानी मैं कमजोर हूँ तो मेरे अंदर डर पैदा हो गया। धीरे धीरे ये स्पर्धा से ही सब कुछ शुरू हो गया। प्रारंभ में तो उचित लगा, शुरू में इतना नहीं पता चला, किंतु धीरे धीरे बात कहाँ तक पहुंची आज हम देख रहे हैं। लोग धोखाधड़ी मारपीट तक कर बैठते हैं, इतना कि अपने घर परिवार में भी उतना प्रेम नहीं दिखता है, इतना दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पहले कितने परिवारों में इतने इतने 50-50 लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे बंटने लगे। आज घर परिवारों से इतनी दूरियां हो गई हैं, चाहे फोन पे ही हो, है तो हम जुड़े हुए, लेकिन लोग इतने दूर क्यों, क्योंकि हम इस जीवन में सब कुछ सुख चाहते, हमें सबको भोगना है, वो भोगना, धरती पर आए हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो ये हम जीवन के जीवन सबके अनुभव अलग है। तो ऐसे समय में सृष्टिकर्ता ने एक सिद्धांत तैयार किया। अब क्या होगा जब घर परिवार में ऐसा होगा, तो एक बड़ा क्या बोलेगा, भाई अब तो एक नियम बनाना पड़ेगा हमको सबके लिए कि भाई तुम लोग ऐसे तो सुनोगे नहीं, तुम लोग ऐसे इस तरह की हरकतें कर रहे हो, चलो भाई अब एक नियम बना डालते हैं। तो जो कोई प्रकृति के विरुद्ध जाकर व्यवहार करेंगे वह सब इस नए सिद्धांत अर्थात कर्म सिद्धांत के बंदी हो जाएंगे। तो कितना सुंदर है यहाँ पर बताया कि अब उन्होंने कह दिया भाई अपने अपने संभालो खुद तुम जिम्मेदारियां, तुम जैसा करोगे, जैसा कर्म फल होगा, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कोई भगवान ने हमें कुछ नहीं कर दिया, भगवान ने हमें कुछ ये नहीं बोला तुम भोगो जाके धरती पर, नहीं, सीखो, लेसन दिए हैं, अपने अपने सबक सीखो। तो इस कर्म चक्र को समग्र आकार देने के लिए उन्होंने क्या किया, सब रिकॉर्डिंग कर दी। अब भाई कैसे पता चलेगा, कोर्ट के सामने आएंगे तो भाई हाजिर तो करना पड़ेगा ना, भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो अपने आप को खुद ही रिकॉर्डिंग हो रही है, आकाशिक रिकॉर्ड हमारे तैयार हो रहे हैं, जाओ, अब यहाँ से जाओगे तो अपने अपने खुद ही देखो क्या गलतियां की हैं, फिर वैसा ही जन्म मिलेगा। तो वो हमें फिर लेसन लेने के लिए फिर से धरती पर आना होता है। तो इस तरह से इस संदर्भ में विस्तृत रूप से जानना आवश्यक है कि जब से ये आत्माएं अपनी दैव प्रकृति को भूल गई, यानी हमने अपने मूल स्वरूप को हम भूल गए, हम जान गए कि हम क्या हैं, उस प्रेम को भूलकर हम जब धरती पर आए, इस द्वैत में आ गए, अद्वैत से द्वैत में आ गए, तो हम अपनी देव प्रकृति भूल गए। तब से ही आकाशिक रिकॉर्ड प्रारंभ किया। जो भी कोई आत्मा अपने कर्म ऋण को चुकाने के लिए तत्पर होगी, यानी हमें अब क्या करना है, अब हमें कर्म किए हैं तो उसका हमें वो भी चुकाना पड़ेगा। तो उस आत्मा को आकाशिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, यानी अब हम तैयार हैं, यानी हमें समझ में आ रहा है कि हमें अपने ध्यान के द्वारा कैसे अपने कर्म के ऋण को चुकाना है। तो हम आसानी से अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स
देख सकेंगे। यानी अभी तक तो कहते थे आकाशिक रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, हमें तो ये भी ज्ञान नहीं है, समझते ही नहीं है। लेकिन आज हमें समझ में आया कि हम कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आत्मा के रूप में आना होगा और हम तैयार हो जाएंगे जब अंदर से, हम आसानी से देख सकेंगे। तो कहते हैं एक और विषय स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। पृथ्वी लोक को छोड़ने के पश्चात अधिक प्रमाण में आत्माएं इसके ऊपर के लोक यानी इच्छा लोक में जाती हैं। यानी जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, हमने शरीर त्यागा, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, रहता नहीं है हम एक बार में अपने जीवन में हम इतनी इच्छाएं थी पूरी हो गई, नहीं, हमारी इच्छाएं बहुत सारी रहती हैं। कुछ आत्माएं ज्यादा रहती हैं, किसी की कम रहती हैं। तो वो बहुत सारे सूक्ष्म लोक है। पहला सूक्ष्म लोक है वो इच्छा लोक में जाती है। इस लोक में जिन आत्माओं को ज्ञान कम होता है, इच्छाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि ज्ञान कम होगा तो इच्छाएं भी ज्यादा होंगी। अब समझ में आता है ना कि हमारे अंदर जैसे जैसे ज्ञान आता है हम समझने लगते हैं कि नहीं भाई, अपनी इच्छाओं को भी हमें देखना जरूरी है। तो उनकी इच्छाएं ज्यादा हैं, ज्ञान कम है, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही सारा समय लगा देती है। बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, इसी सब में वो लगी रहती हैं। उस सूक्ष्म लोक में भी इस शरीर को त्याग कर जब हम उस लोक में जाते हैं, तो इस लोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं को भी बोधन तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यानी अब हम यहाँ तो हमें गुरु चाहिए, कोई तो मार्गदर्शन कर रहा है ना, वहां पर भी उनको जरूरत है, क्योंकि वहां पर भी ज्ञान नहीं है। किंतु उनमें अधिकतर आत्माएं इस ज्ञान बोध की परवाह नहीं करती। यहाँ सब थोड़ी है सब गुरु की बात माने, जैसे वहां पर भी है, कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती हैं। तो फिर भी उनकी इच्छाएं बिना किसी श्रम के अनायास ही तुरंत ही पूर्ण होने के कारण आखिरकार वे आत्माएं उबल कर धीरे धीरे ज्ञान बोध की ओर दृष्टि प्रसारने लगती हैं। तो जो नहीं मानती हैं वो बार बार कर्म बनाती हैं। जब हम बार बार कर्म बनते हैं, जैसे कर्म बनते हैं बार बार जनन पुनरपि जननम पुनरपि, यानी बार बार हम कर्म बंधन में बनते जाते हैं, जन्म लेते जाते हैं, और आखिर जब इनको ज्ञान हो जाता है तो वो फिर उसको समझने लगते हैं। किंतु इस लोक में आत्माओं को अधिक प्रमाण में आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानने के बाद वह तुरंत जल्दबाजी में अवलोकन करने लगती है। कहती है भैया हड़बड़ी लगी रहती है, पेशेंस नहीं होता है। वो पेशेंस भी हमें अपने अंदर जगाना है। यहाँ पे कितना सुंदर है कि पेशेंस जगाइए अपने अंदर, नहीं तो आप ऊपर से बार बार जन्म लेंगे, बार बार आपको अपने कर्मों के लिए भी कहते हैं ना हड़बड़ी लगी रहती है। पहले मैं सीख लूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, नहीं, समय की गति के साथ आपको सब कुछ करना है। अपने अज्ञान के कारण ये आत्माएं अपने कर्म ऋण को किस प्रकार चुकाएं, नए कर्म जमा ना हो, इस विधान को जाने बिना ही जल्दबाजी में भूलोक में फिर से जन्म लेती हैं। इस प्रकार शीघ्र निर्णय लेने के कारण अधिक जन्मों तक वह कर्म ऋण को एकत्रित करती है। यानी उनके जन्म भी ज्यादा हो जाते हैं, बार बार जन्म लेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हमारे जन्म कम हो जाएंगे, ज्ञान भी ज्यादा आएगा। तो हमें इन चीजों को समझना है मित्रों। तो हम कर्म को भी जानेंगे कि जीवन चक्र में इच्छा या इंद्रियों से संबंधित विचार या कार्यों के द्वारा व्यक्ति को जमा ऋण उस जन्म में अथवा अगले जन्म में चुकाना। जमा ऋण की तीव्रता पर वह परिवर्तित होते रहते हैं। कितनी स्पीड से आपने अपने कर्म बनाए हैं, आप अपने विचारों से, बातों से, किसी के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, हर तरह से आप अपने कैसे कर्म बना रहे हैं। हमारे जीवन में हमने शून्य कर्म साहित्य से आरंभ किया था, यानी ये तो बता ही दिया कि हमने जो जीवन हमने शुरू किया शून्यता से शुरू किया था, और जब तक आपके कर्म फिर से शून्य न हो जाए, अब हम अपने आप को फिर वहीं जाना है। एक बच्चे बनकर, एक नादान ज्ञानी भी थे हम, और एक प्रेम भरे थे, किंतु हमने इस ड्युअलिटी में आकर अपने अंदर सब कुछ तैयार कर लिया, अपनी आत्मा को उन सब विकारों से ढक लिया, और फिर से हमें अब शून्य होकर अपने कर्म मूल्य को फिर से चुकाना है। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। सबसे पहले तो ही है कारण, हमें ध्यान करना है। इसकी बहुत सारे 2-3 पॉइंट्स बस मैं यहाँ बताऊंगी कि हम ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को कम कर सकते हैं, और नॉन जजमेंट में। अच्छा, बस ठीक है। तो मास्टर्स हम इस चीज को कर लेंगे, और आज जो हमने समझाया कि हमने कर्म सिद्धांत क्या है और हम किस तरह से उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, तो धन्यवाद। आप इसको फिर से समझिएगा जिससे कि आप कल के सेशन में आप इसको और अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यदि आज के टॉपिक से
स्वाध्याय के, या कुछ भी आपसे आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो हैंड रेज कीजिएगा और उसके बाद हम ध्यान करें। कोई भी शेयरिंग नहीं है। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। ये है हमारे साथ कैंडी। और कैंडी अब हैप्पी बेबी बन गई है और आप सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आई हुई है। मेडिटेट करती है और कुछ 15 दिनों का और है इसका जो भी ट्रीटमेंट है, और उसके बाद शी इज फ्री। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैंडी, से थैंक यू। ठीक है, मैं कैंडी थैंक से यू मिलने फ्रेंड्स, आऊंगी। आप लोगों ने इसके लिए जो भी प्रेयर्स की, आपकी ब्लेसिंग्स, आपने इसके लिए मेडिटेशन किया। और ये भी एक इवॉल्व सोल है क्योंकि ये भी मेडिटेट करती है, और हम जब भी मीटिंग के लिए कहीं भी बैठते हैं ये आके वहां बैठ जाती है। तो हमने सोचा हम आपको आज मिलवा देते हैं इसको। अभी इसने 12th सितंबर को इसने 6 इयर्स कंप्लीट किए हैं, इसका बर्थडे था। और ये अपने हॉस्पिटल में ही थी उस दिन भी। बट शी इज फाइन नाउ, शी इज मच बेटर। So thank you all of you from Candy and from Candy's parents. Thank you so much. थैंक यू, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है अभी तो। तो हम ध्यान करेंगे अब। सभी लोग आना ठीक पाना सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। जो भी लोग सुखासन में बैठना चाहते हैं सुखासन में बैठेंगे। जो भी पैरों को लंबा करके लटका कर बैठना चाहते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। अपने हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। चश्मे हटा दीजिए। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। वॉल्यूम कम कर दो। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जो भी विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, वो अपने आप ही चले जाएंगे। जब तक हम ध्यान करेंगे आंखें नहीं खोलेंगे प्लीज।
हर एक सांस के प्रति सजग रहना है। हर एक भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए सांस के साथ जुड़े रहना है। जब हमने जन्म लिया एक बच्चे के रूप में, वो बच्चा जो कि पूरी तरह से प्योर, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ऐसे विचार नहीं, सिर्फ हर तरफ उसका निश्चल स्वभाव, शांत, सरल, हंसमुख। धीरे धीरे कितनी ही परतें चढ़ती गई हमारे, अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग परिस्थितियों से, और हमने मान लिया कि मेरा ही स्वरूप है। हर किसी की एक ही इच्छा, हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, मगर वो खुशी की लालसा में हम अपनी ही खुशी से दूर होते चले। एक बच्चा हर रूप में, हर पल में खुश है, कोई चाह नहीं, जो मिल जाए उसे खिलौना बना लेता है। ऐसे ही सरल स्वभाव की तरफ हम सबको लौटना है, उन्हीं परतों को उतारते हुए जो हम चढ़ाते चले गए अपने ऊपर। धीरे धीरे जो चढ़ी है मैं, हम अब अपने ज्ञान से, ध्यान से धीरे धीरे उतार कर वापस उसी रूप में पहुंचेंगे, एकदम सरल, एकदम निश्चल स्वभाव, वही प्योर, सी खूबसूरत, वही मुस्कान जो हर बच्चे को देखते ही उसमें हमें ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है, क्योंकि वही ईश्वर तक तो हमारे भीतर, बस वहीं तक ही पहुंचने की हमारी इच्छा और ज्ञान से। जैसे जैसे हम अपने स्वभाव को सरल करेंगे, स्वीकार भाव से, बिना अपने आप के मन को हम निर्मल करते हुए चले जाएंगे, कभी ना कभी हम वहां पहुंच ही जाएंगे। उसके लिए हमें जो एफर्ट करना है
तो यही करना है। अपनी ज्ञान हम अपने कानों से सुन रहे हैं, से हम अपने जीवन में उतारें। एक बार शुरुआत तो करें। और जो खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, सब कुछ अपने भीतर वही खुशी, वही शांति, सारा खजाना तो वो मेरे अंदर ही है। और यही सबसे बड़ी दौलत है। जिसे कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती।